कभी कभी सबसे भरोसेमंद चेहरा ही सबसे खतरनाक अपराधी निकलता है। जिसके साथ आप रह रहे हैं वही एक दिन आपका कत्ल कर दे। दिल्ली का गांधी विहार, जहां हर दूसरी इमारत पे कोई न कोई यूपीएससी का सपना जी रहा होता है, लेकिन 6 अक्टूबर 2025 की रात एक फ्यूचर आईपीएस को जिंदा जला दिया गया। उस सपनों की गलियों में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे दिल्ली पुलिस को हिला दिया। प्रेमिका ने अपने पूर्व प्रेमी और दोस्तों के साथ मिलकर गला घोट हत्या कर दिया और हत्या को हादसा का रूप देने के लिए गैस सिलेंडर से आग लगा दिया। तो इस हत्याकांड के पीछे की क्या थी सच्चाई? आखिर क्यों अपने प्रेमी की जान की दुश्मन बन गई प्रेमिका? इसे जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं डीआर न्यूज 9। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या इंसान के अंदर से इंसानियत मरते जा रही है। दरअसल ये घटना दिल्ली के गांधी विहार की है। गांधी विहार में 5 अक्टूबर 2025 वाली रात पुलिस को फोन किया जाता है। कहा जाता है, साहब गांधी विहार के एक बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पे गैस फट गया है, भीषण आग लग गया है, आप इधर जल्दी से आ जाइए। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया जाता है। बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पे काबू पाया जाता है। जब पुलिस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करती है तो दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन दरवाजे पे जाली लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कोई जाली तोड़ के बाहर से ही दरवाजा बंद किया है। जैसे तैसे पुलिस अंदर जाती है, देखती है तो अंदर एक आदमी बुरी तरह से आग में झुलसा हुआ था, जिसका मौत हो गया था। पुलिस फॉरेंसिक टीम को सूचित करती है और शव को जांच के लिए कहती है। पता चलता है कि रामकेश मीणा है, जिनकी उम्र लगभग 32 साल है और ये यहाँ यूपीएससी की तैयारी करते थे और ये राजस्थान के रहने वाले थे। पुलिस शव को हिंदू शव हॉस्पिटल के मर्चरी में भेज देती है। उनके घर वालों को सूचित करती है। घर वालों का रो रो के बुरा हाल था, लेकिन पुलिस को एलपीजी सिलेंडर फटने वाले बात हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से दरवाजा बंद किया गया था कहीं ना कहीं शक था। पुलिस इस केस की छानबीन में जुटती है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है। तो इस घटना वाली रात एक लड़की और 2 आदमी रामकेश मीणा के कमरे की तरफ जाते दिखाई देते हैं। इन तीनों के बारे में आसपास पूछा जाता है तो लोगों का कहना था कि लड़की तो पहले रामकेश के साथ रहती थी और ये दोनों आदमी इधर पहली बार दिखाई दिए हैं। पुलिस को इन तीनों पे संदेह था, कहीं इनका ही तो हाथ नहीं है इस हत्याकांड में। पुलिस इस लड़की के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम अमृता चौहान है। ये मुरादाबाद की रहने वाली है, जो बीपीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। पूछताछ करती है कि क्या रिश्ता था तुम्हारा रामकेश के साथ और हादसे वाले दिन क्या करने आई थी, और ये तुम्हारे साथ जो 2 आदमी है वो कौन थे? अमृता कहती है, रामकेश हमारा बॉयफ्रेंड था, हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन हमारे बीच कुछ अनबन हुआ और हमारा ब्रेकअप हो गया। अब हम मुरादाबाद रहती हूँ। पुलिस कहती है, लेकिन 5 अक्टूबर 2025 वाली रात तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ क्या करने आई थी? सच सच बताओ, नहीं तो हमें सच भी बुलवाने आता है। हम किसी दूसरे तरीके से सच निकलवा लेंगे। अमृता पहले तो इधर उधर गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ड्रामा ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। पुलिस के सामने एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनने के बाद पूरी दिल्ली पुलिस का होश उड़ जाता है। उसने कहा कि जब हम दोनों साथ में रह रहे थे तब उस टाइम का हमारा संबंध बनाते वक्त कुछ वीडियो फोटो इसने अपने लैपटॉप में रखा हुआ था, लेकिन मैं जब इसको डिलीट करने को बोलती थी इसने नहीं किया। बार बार बोलने पर डिलीट नहीं किया। तब हम इससे परेशान होकर इसका मर्डर प्लानिंग किया। इसका मर्डर प्लानिंग बहुत पहले किया गया था, जिसमें हमारा एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और उसका दोस्त संदीप कुमार भी साथ दे रहे थे। हम तीनों लोग इसके कमरे में गए। पहले इससे वीडियो डिलीट करने को बोला, लेकिन फिर भी डिलीट नहीं किया। इधर उधर की बात करके बात टालने लगा। सुमित और संदीप इसके साथ मारपीट किए, फिर भी डिलीट नहीं किया। तब हम तीनों ने मिलकर इसका गला दबा के 5 अक्टूबर 2025 को हत्या कर दिया और एलपीजी गैस का पाइप खोल कर इसके पास रख दिया। इसके ऊपर इसके घर में जितना भी तेल, घी और शराब था उसके ऊपर गिरा के आग लगा दिया। फिर दरवाजा का जाली हटा के अंदर से बंद कर दिया ताकि किसी को शक न हो, और करीब 10 मिनट बाद सिलेंडर फट गया और सबको लगा कि सिलेंडर फटने से रामकेश मीणा की मौत हो गया। अमृता ने बताया कि ये मर्डर प्लानिंग किए थे क्राइम अलर्ट जैसी सीरियल देख के, और गैस का आग वाला प्लानिंग था हमारे एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप का, क्योंकि उसका गैस एजेंसी थी और इसके बारे में उसको जानकारी थी।
तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। तो इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।